मंदिर में, इस मैदान में हर साल भव्य कीर्तन होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं आपको थोड़ा सा बेच दीजिएगा इसको। हाँ। अगर मैं आपको बाबा के बारे में दो बातें बताऊं तो शायद मेरा ये प्रयत्न सफल होगा, क्योंकि ये जो कहानी मैं जो बताने जा रहा हूं, एक टेल्को के गणेश मंदिर में बताया था, और सर्किट हाउस जहां बाबा का भव्य मंदिर है वहां बताया था। इसके बाद भी मैंने 2-3 बार बताने का प्रयत्न किया, लेकिन माहौल ऐसा नहीं मिला। देखता हूं, आज प्रयत्न करता हूं। बाबा को सभी मानते हैं, हाथ उठाइए जो लोग मानते हैं। अच्छा, अब हाथ उठाइएगा बाबा को कितने लोग जानते हैं, क्योंकि मानने में और जानने में बहुत अंतर होता है। एक छोटी सी कहानी। हम अक्सर भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हमें जब दुख में हो, तकलीफ में हो, हमारा बच्चा जब एग्जाम देने जाता हो, घर में विपदा आई हो, एक से एक संकट आते रहे हो, तब हम भगवान की ही शरण में जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, मन्नतें मांगेंगे। बीमार पड़ गए तो भगवान मन्नतें मांगेंगे। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो संपन्न हो, सब कुछ हो, उच्च स्थाई में हो, किसी चीज की दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है, वो अगर भक्ति करता है तो उसकी भक्ति एकदम निस्वार्थ भक्ति होती है। मानते हैं कि नहीं आप लोग? क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका जीवन सफल हो गया, उसके बावजूद भी वो भगवान को एकदम अंतरंग तरीके से मानता है, जानता है। उन्हीं में से एक भक्त है श्री पी.वी. नरसिम्हा स्वामी। इनकी कहानी बहुत पवित्र कहानी है। जो लोग सुन लिए यूं समझ लिए आपने कुछ यहां से लेकर गए हैं, ये मेरा अपना एक विश्वास है। ये बहुत पुरानी बात है, आज से 200 साल पहले भवानी बोल के एक गांव था मद्रास में, तमिलनाडु में। वहां एक सज्जन थे वेंकटगिरी अय्यर। पूरे तन मन से सुनिएगा एक एक चीज को। तो वो बहुत बड़े लॉयर थे, संपन्न परिवार था, लेकिन उनको कोई सुपुत्र संतान नहीं थे। बहुत मन्नतें किए, अच्छा परिवार था, घर में हमेशा रामायण, महाभारत, विष्णु सहस्रनामा, ललिता शास्त्र का अक्सर पाठ होता रहता था। वैसा एक धार्मिक परिवार में वे दुख इस बात का था कि उनको कोई संतान नहीं थी। तो उसी मद्रास में एक संगमेश्वर बोल का एक मंदिर था, जो वहां 3 नदियों का संगम होता है, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। वैसे प्रयाग में भी 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती दिखती नहीं है। ये कभी 12 साल में एक बार प्रकट होती है, तब वो संगम कहते हैं, जो हम उसको प्रयागराज का बहुत बड़ा मेला लगता है, कुंभ मेला। तो ऐसे ही वहां पे उस वक्त एक साधु आए थे। ये लोग गए, साधु ने कहा आप इसे सोमलिंग जाइए, शालिग्राम जाइए, वहां नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है, वहां पूजा करिए तो शायद आपको कुछ प्राप्त हो। तो दोनों, वेंकटगिरी और उनकी पत्नी, दोनों गए वहां। नरसिम्हा स्वामी का मंदिर था, वहां पूजा किए। उन्होंने जो जो बोला वो व्रत किए। बस उनकी पत्नी गर्भ से थी। और एक दिन, आज की क्या तारीख है? आज की तारीख
21 अगस्त 1874 में जब उनकी पत्नी गाय को चारा दे रही थी, बड़े आराम से उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। कोई लेबर पेन नहीं, कोई प्रसव पीड़ा नहीं, न पहले न बच्चा जन्म के बाद। वो एकदम दंग रह गई, ऐसा कैसा? जरा सी भी लेश मात्र की भी पीड़ा नहीं थी। वो बच्चे जन्म दे भी रही थी, उसको पता भी नहीं था। बच्चा बहुत सुंदर था। बच्चा पाते ही घर में खुशी का माहौल, पिता खुश। उन्होंने इनका नाम कुछ राम से संबंधित रखने चाहा, क्योंकि अक्सर उनके घर में रामायण का पाठ होता है। तो पत्नी ने बोली कि ये मैं नरसिम्हा स्वामी की आराधना की, उपासना की, व्रत रखी, उन्हीं का प्रसाद है। मैं चाहती हूँ कि इनका नाम नरसिम्हा स्वामी रखा जाए। ठीक है, नरसिम्हा स्वामी रखा गया। वो बच्चा इतना, उनकी कुंडली ऐसी थी कि जो भी साधु संत देखते तो उनकी कुंडली उनसे मिलती थी, आदि शंकराचार्य से, रमण महर्षि से और हमारे श्री राम से। इनकी कुंडली बहुत कम लोगों को, दुर्लभ लोगों को मिलती है। सब कहने लगे ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, एक बहुत अद्भुत बच्चा है। लेकिन बच्चा होने के बाद से, उनके बाद एक और बच्चा हुआ। खैर कहानी बहुत लंबी है। उनके घर में एक संकट ही संकट आने लगे। फिर भी किसी ने कहा कि आप ये वेंकटगिरी गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाओ। तो सालेम बोल के एक शहर मद्रास में, वहाँ चले गए। तो थोड़ा शहरी टाइप का था, लड़का वहाँ बड़ा हुआ, घर में वेदों का उच्चारण होता था, घर तो धार्मिक परिवार था ही। वहाँ जाकर के 11th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मद्रास में ग्रेजुएशन किया, लॉ पढ़ा, लॉ में ग्रेजुएट किया। उसके बाद वहीं पर एक प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद वो एक बेग में इतने प्रख्यात लॉयर बन गए कि उनकी शैली, बात करने की शैली, जो कोर्ट में जो क्रॉस सेक्शन पूछने की जो शैली इंग्लिश में होती थी, उसको देखने के लिए कई लॉयर लोग जाते थे। उनमें से एक सी राजगोपालाचारी, सबने नाम सुना होगा, हमारे गवर्नर जनरल थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, ये ऐसे लोग थे जिनके साथ नरसिम्हा स्वामी उठना बैठना करते थे। उनकी शादी हुई। खैर ये तो बहुत लंबी कहानी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। शादी हुआ। शादी के बाद उनको 5 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। पहला वेंकटगिरी था, वेंकट रमन था। 5 में से 3 की शादी हो गई। और ये इनका लॉ इतना जोरदार चलता था कि महात्मा गांधी भी इनको बुला करके पॉलिटिक्स में बुलाए। 2 बार MP बने, मजिस्ट्रेट बने, यानी एक पिक में थे। इतनी ऊंची स्थान पे गए थे कि उससे ऊंचा स्थान और कुछ हो नहीं सकता। बहुत ऊंचा स्थान पर थे, यानी इतना हाई पोजीशन में थे। तो उनके 3 बच्चों के से शादी हो गई, 2 बच्चे थे। ये जितने धार्मिक थे, जितने अंग्रेजी में प्रभाव बोलते थे, हर एक चीज में, पॉलिटिक्स में भी ऊपर, संस्कारों में भी ऊपर, अपने जो प्रैक्टिस में थे उसमें भी ऊपर, हर एक चीज में पीक में थे। तो एक बार घर में कुछ एक पूजा पाठ हो रही थी। तो उसी दौरान उनके जो 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे, घर के पीछे कुआं था, शायद देखे नहीं, कुएं में दोनों गिर गए और दोनों की एक बिग मौत हो गई। नरसिम्हा स्वामी एकदम शॉक हो गए कि मेरे 2 बच्चे एक साथ कैसे मर गए। वो भी छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे थे, दोनों कैसे मर गए। और ये शॉक सुन के उनकी धर्म पत्नी भी उसी क्षण हार्ट अटैक हो गया। अब नरसिम्हा स्वामी पूरी तरह टूट गए। हमारा पूरा परिवार बिखर गया एक ही क्षण में। ऐसा क्यों? जबकि वे दृढ़ हार्ड हार्टेड थे, वो बहुत जल्दी टूटे नहीं। उन्होंने सोचा कोई तो करा रहा है। मेरे 2 जवान बच्चे जिनकी उम्र अभी बहुत बाकी थी,
एक बेग उनके जीवन अंत हो गया, मेरी पत्नी का भी अंत हो गया, कुछ तो है। उन्होंने इतना अपने आप में डिस्टर्बेंस पाया तो सोचा कि मैं इस हलचल को रोकना चाहता हूँ, मुझे कुछ एक सच्चा सदगुरु चाहिए, मुझे कोई एक सच्चा सदगुरु चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ। यही सोचकर वे और जा रहे थे। एक साधु उनके घर अक्सर आते थे, उन साधु के यहाँ आश्रम में जाने के सोचे, लेकिन बाद में पता चला उनकी समाधि हो गई है। फिर वे कहाँ गए, शालिगिरी बोल के एक मंदिर गए, वहाँ एक साधु थे, उनके पास जाके बोले कि मुझे एक आत्मज्ञान चाहिए, दिल को संतोष चाहिए, एक अच्छा सद्गुरु चाहिए। तो उन्होंने बोला तिरुवन्नमलाई रमण महर्षि का आश्रम है, वहां जाइए। तो वे वहां गए, 1926 की बात है ये। उनके पास रहे, शंकराचार्य के पास भी गए, वहां उन्होंने पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का पाठ पढ़ाया। बोले इस मंत्र को उच्चारण करना और ये गुफा में बैठकर सोचना कि मैं कौन हूँ। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर इसके बाद रमण महर्षि के पास आए, वहाँ कुछ दिन रहे और रमण महर्षि से डेली बातचीत होता था। कुछ बातें इतनी अच्छी लगती थी कि ये नरसिम्हा स्वामी लिखते थे उनके बारे में। एक बार श्री राजगोपालचारी भी रमण महर्षि के आश्रम आए, वहाँ नरसिम्हा स्वामी को देखकर दंग रह गया, अरे तुम यहाँ कहाँ। फिर वो देखे किताब, उसमें रमण महर्षि के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि इतनी सारी महर्षि के पास मैं भी नहीं जानता और तुम 2 साल में इतना कुछ सीख लिया। तब श्री राजगोपालाचार्य ने उस किताब को पब्लिश किया, सेल्फ रियलाइजेशन बाय बीवी नरसिम्हा स्वामी। वो किताब मद्रास में पब्लिश हुई। उसके बाद सारे जगत को पता चला कि रमण महर्षि कौन थे। उनका आश्रम में लोग आने लगे, साधुओं का आना जाना था, कई लोगों का आना जाना था। फिर 3 साल रहने के बाद रमण महर्षि से बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जिसकी खोज के लिए निकला वो खोज मुझे नहीं मिली। तब रमण महर्षि ने बोला तुम्हारी खोज यहाँ नहीं, उत्तर की ओर जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, उत्तर की ओर जाओ। बोल के उन्हें भेज दिया। पिया मतलब कुछ नहीं था, एक कुर्ता था, धोती था, एक छोटा सा बैग था और हाथ में कुछ नहीं था, पूरे कुछ भी, एक पैसा भी नहीं था। वे पैदल जा रहे थे, कुछ भिक्षा में भीख मांगते, खा लेते, कोई कुछ देता खा लेते, कई बार तो पानी पी पी करके चलते रहे। एक बार एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम था चक्रधर, इनकी भी बहुत बड़ी कहानी है, चक्रधर, उन्होंने कहा कि महाराज मैं हुबली जा रहा हूँ, हुबली में एक सोमेश्वर बाबा है, चलो मैं वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ, हो सकता है तुम्हें वहाँ शांति मिले, तुम्हें एक सद्गुरु मिले, क्योंकि हमारे तो कोई देवता है वो। तो ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक में बैठाया, उन्हें पाव भाजी दी, कुछ खाने के लिए दिया, हुबली लेकर गए। हुबली में 1 साल थे। उनके बारे में वहाँ पर भी कुछ वेद वेदांत पढ़े, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़े, वहाँ पर भी उनको चैन नहीं मिला। वो बोले कि हमें यहाँ पर भी वो नहीं मिल रहा जो मेरे दिल को चाहिए, मेरे मस्तिष्क को चाहिए। तो उन्होंने बोला उत्तर की ओर जाओ, तुम्हें कोई इंतज़ार कर रहा है। फिर वे पैदल गए, पैदल गए, पैदल गए। रास्ते में इतनी भूख तो कई बार कहीं नाला पानी का प्रभाव होता, पानी के कीचड़ को निकाल के अपने धोती के किनारे में रख के उसको निचोड़ कर पानी पीते थे, ऐसे पेट भरे। कितने बार कुछ भी नहीं मिलता था, खाली पत्ते घास चबाते थे। चलते चलते कहाँ गए? पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। पंढरपुर जहाँ विठल का, विठोबा का मंदिर है, और विठल श्री साक्षात कृष्ण के अवतार है। और वैसे भी पंढरपुर को
इस धरती का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि पंढरपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो महाराष्ट्र के कई संत वहां पर अपने कुछ दिन गुजारे, जैसे तुकाराम हो, कई 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 संतों ने पंढरपुर में विठोबा के मंदिर पर अपने दिन गुजारे। वहां एक पगड़ी थी जिसका नाम बप्पम्मा ऐसे कुछ था, लोग उसको पगड़ी कहते थे। एकदम फटे कपड़े, बाल बिखरे, कई दिन से नहीं नहाई, कभी कीचड़ में, कभी कूड़े में वहीं बैठती थी और कभी शमशान घाट में सोती थी। लेकिन नरसिम्हा स्वामी देखे कि ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसके पीछे पीछे चल रही। वो जाकर के शमशान घाट में एक जगह सो गई, ये भी वहीं बैठे बैठे सो गए। दूसरे दिन सुबह वो आकर के बोलती, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो कुछ बोला नहीं, तुम्हें भूख लगी है, ठीक है। बस थोड़ी ही देर में उस शमशान घाट में शेफ, 5 स्टार होटल का शेफ पूरा बड़ा थाली में कई पकवान लेकर के आया। और नरसिम्हा स्वामी उस पकवान को देखे तो एकदम दंग रह गए। कैसे कब्रिस्तान में एक शेफ, 5 स्टार का होटल वाला शेफ बहुत से व्यंजन लेकर आया है, तो उसने आधा पूरी और थोड़ा सा सब्जी दिया। पीवी नरसिम्हा स्वामी देखे कि इतना सारा पूरी, इतने सारे पकवान रखा है, अब मेरे को आधा ही पूरी दिया। खैर भूख से थे, कई दिन से खाए नहीं, वो पूरी खाए। खाने के बाद वो सोचते रहे कि काश हमको एक पूरी और दे देते तो शायद मैं और कुछ दिन जी लूं। आधा घंटा बाद उस शेफ ने, लो इसे पूरी खाओ, पूरी तरह ही पूरा पेट तुम्हारा है। तो उन्होंने पूछा, जब पूरा पेट मेरे को ही देना था तो पहले मेरे को आधी पूरी क्यों दी? तो शेफ ने बोला, तुम कई दिन से भूखे हो, एक बेग अगर सारा खाना खाओगे तो तुम उसी वक्त मर जाओगे, तुम्हारा पाचन जो तंत्र है सब कुछ दब गया है, इसलिए आधा पूरी देके उस पाचन तंत्र को तैयार करवाया ताकि ये खाना तुम्हें हजम हो। उसके बाद वो शेफ चला गया। तो नरसिम्हा स्वामी सोचने लगे कि ये जो स्त्री है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, जो शमशान घाट में 5 स्टार को शेफ को बुला सकती है। तब उसके पास जाकर के बोले, मैं जानता हूं तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम में एक अद्भुत शक्ति है, बस मेरी एक प्रार्थना है, मुझे विठल के दर्शन करा दो। तो स्त्री इसे गाली बकी, अरे पगले, तो अभी इतना परिपक्व हुआ नहीं जो भगवान के दर्शन कर ले? क्यों, मुझ में क्या कमी है? क्या कमी है? अभी तेरे को जो शेफ आया, भोजन लेके आया, वो कौन थे? विठोबा ही थे, जो तुम नहीं पहचाने। एकदम शौक रह गया। तो क्या आधी रात में इस शमशान घाट में कोई 5 स्टार का होटल का शेफ आके अपना नौकरी छोड़ के आएगा तुम्हें खिलाने के लिए? ये तो भगवान ही है जो ऐसे दर्शन देते हैं। जा, तेरा इंतजार कोई और कर रहा है, करके उसे भेज दे। वो फिर वहां से सीधा गया, एक मेहरबान बोल करके एक जगह है औरंगाबाद में, वहां मेहर बाबा का आश्रम है, वहां गए, वहां कुछ दिन थे। फिर इसके बाद शिरडी से 5 किलोमीटर दूर, कोई अगर शिरडी गया होगा तो शिरडी से 5 किलोमीटर दूर एक साकोरी बोल करके एक जगह है, सुने आप लोगों ने? वहां उपासनी महाराज का आश्रम है। उपासनी महाराज कौन थे? शिरडी के साईं बाबा के यहाँ उनके अंतरंग भक्त थे, और जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। द्वारका माई में बाबा जो बोलते थे अपने भक्तों के साथ, और दूर बैठकर खंडोबा में वो दिव्य दृष्टि से सारी चीजें सुनकर भक्तों को बताता था। बाबा कब कहाँ क्या कर रहे हैं, इनको पूरी की पूरी इनको दृष्टि दिख जाती थी। ऐसे महान व्यक्ति थे उपासनी महाराज, उनका आश्रम था। बोले वहां जाओ। तो ये उपासनी महाराज के यहाँ साकोरी गए। जैसे साकोरी में पहुंचे, उपासनी महाराज दौड़ कर गए, उसे गले लगा, नरसिम्हा मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था।
नरसिम्हा स्वामी को कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है, ये लोग मेरे को कैसे जान रहे हैं। गए वहां उपासनी महाराज की कहानी क्या थी, उन्होंने एक साथ 25 स्त्रियों के साथ शादी की है। किसी में 65 लिखा है, किसी में 25 लिखा है, क्या जो भी हो, बट इतने लोगों के साथ, कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। पहले लोग उपासनी महाराज को बहुत बड़े भगवान मानते थे, लेकिन एक बेग इतने लोगों, इतनी स्त्रियों के साथ जब शादी किए तो लोग सोचे कि ये कैसा महाराज है, एक दो नहीं साधु हो करके इतने लोगों के साथ शादी की। तो इस पर एक कोर्ट केस हो गया। वो केस कहाँ चल रहा था, नागपुर में। और उसी के इंतजार के लिए उपासनी महाराज जानता है कि ये बहुत बड़े लॉयर है नरसिम्हा स्वामी, यही मेरे केस को जिता सकते हैं। तो नरसिम्हा स्वामी को पूरी कहानी सुनाकर बोले कि मेरा केस लड़ो। तब नरसिम्हा स्वामी नागपुर आए। नागपुर में एक और बाबा थे, पता है क्या, ताजुद्दीन बाबा। मैं बचपन में, मुझे कई बीमारियां से थे, मेरे मम्मी पापा मुझे एक बार ताजुद्दीन बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे अपने गोद में बैठा के सर में हाथ रखा। उसके बाद से कहते हैं कि मैं आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, ये मेरी अपनी निजी। तो ताजुद्दीन बाबा से भी मुलाकात हुई, कोर्ट केस हुआ ये था कि उस समय ये 25 स्त्रियां एक धार्मिक स्त्रियां थी जिनको वेदों का मंत्रोच्चारण करना था। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के मुताबिक कोई भी औरत नहीं कर सकती, वेदों का उच्चारण किसी यज्ञ में नहीं बैठ सकती। बैठेगी तब जब शादी करके अपने पति के साथ बैठने का उसको हक है, पर अकेली नहीं है। इन सब को वेदों का उपचार करना था, वेद मंत्र का उच्चारण करना था, बहुत कुछ सीखना था, इसीलिए उन्होंने शादी की और कोई दूसरे उद्देश्य से नहीं की। आखिर केस जीत गए। वहाँ 2 साल थे। उपासनी महाराज की सारी कहानी भी उन्होंने लिखी। अब इस तरह करते 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 11 साल बीत गए, फिर भी उनको मन में शांति नहीं मिली। जिसकी खोज के लिए निकले वो खोज उन्हें मिली नहीं। अब बोले अब थक गया हूं, अब मैं वापस अपने बड़े बेटा के पास मद्रास चले जाऊं, और वहीं कुछ दिन मेरी जिंदगी के बच्चे हैं, वहीं मैं बिता लूंगा। यही सोचकर वापस आने लगे। तो किसी ने कहा कि साकोरी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चितली है, जहां आपको ट्रेन मिलेगी। तो बाहर आए, एक पठान घोड़ा गाड़ी में था। उन्होंने बोला कहाँ जाना है, बोला हमको चितली जाना है। बोले बैठिए। तो चितली वो घोड़ा गाड़ी में बैठे, पठान उनको लेके जा रहा था। तो ले जाते जाते उन्होंने कहा कि महाराज जब आपने इतने साधु संतों से मिल ही लिए है, रास्ते में शिरडी आ रही है, शिरडी में साईं बाबा की समाधि है। ये कब की बात है, 1936 की बात है। 1936, 1925 को निकले थे घर से, और 36 के बाद और साईं बाबा का देह कब त्यागे, किसी को पता है? साईं बाबा ने अपनी अंतिम सांस कब ली थी? 15 अक्टूबर 1918, जो समाधि है 1918 में समाधि लिए थे शिरडी के साईं बाबा। ये 36 साल यानी 18 साल बाद की कहानी है। तो पठान बोला शिरडी में बाबा के दर्शन कर लो। तो पीवी नरसिम्हा स्वामी ने बोले कि मैं इतने जीवित साधु संतों से मिला, इतने जीवित साधु संतों से मिला, कहीं भी मुझे सुख प्राप्ति नहीं मिली। वो तो खैर एक समाधि है, बाबा कब तक जा चुके हैं, वहां मंदिर में मुझे क्या मिलेगा, एक बार दर्शन तो कर लो। कहते उनको शिरडी लेकर आए, और पठान बोला मैं अभी आता हूं, बोल के वो गायब हो गया। अब पता नहीं वो पठान था, भगवान था, ये साक्षात बाबा थे, कौन थे। अब नरसिम्हा स्वामी यहाँ वहाँ देखे, और अंत में सोचे अब चलो आ ही गए तो शिरडी के दर्शन कर लें। तो समाधि मंदिर गए, जो आज जो समाधि मंदिर है। जैसे मंदिर गए, ध्यान से सुनिएगा, समाधि के समक्ष खड़े हुए, वो समाधि जो 18 साल पहले
देह त्यागे थे, वहां से एक प्रकार की कांति, एक प्रकार का लाइट निकला और इनके मस्तिष्क में घुस के अंदर उनके रगों को ऐसा रोंगने लगा कि खुद नरसिम्हा स्वामी को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। उन्हें वो सब कुछ दिखाई दे रहा जिसकी खोज के लिए वो निकले थे। उन्हें एक अद्भुत शांति मिल रही थी, उन्हें एक सद्गुरु की प्राप्ति हो रही थी, आत्मज्ञान हो रहा था। वो खुद समझ रहे थे कि मेरा जीवन इसी के लिए हुआ है। आज इतने साल बाद मुझे इस जीवन का कारण मिला है। वो तो एक मेरी बीवी के साथ, बच्चों के साथ मैंने जो जिंदगी बिताई, वो तो एक बहाना था यहाँ तक पहुंचने का। असल जिंदगी में तो यही है। उस समाधि से एक आवाज आई, पगले 11 साल लगा दिए तूने मेरे पास आने के लिए। आवाज कहां से आई पता नहीं, पर उनके कानों में शहद जैसे घुल के रग रग में उनको वाइब्रेशन कर रही थी। मुझे तेरा ही इंतजार था। शायद मैं कह नहीं पाता, आप लोग समझिएगा। समाधि में भी उनके साक्षात शिरडी के कैसे दर्शन हुए। तब भी नरसिम्हा स्वामी बोले मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगा। वहाँ रुके, उनके साथ जो उठते थे बैठते थे अपने समय में, उन सब से मिले, उन सब से मिलकर एक बाबा के बारे में लिखे और उस बाबा के बारे में पब्लिश हुई। द्वारका माई में पहला फोटो था पत्थर में बैठा हुआ, उस फोटो को खिंचवाए। उस खिंचवाने के बाद उसको प्रिंट कराए, प्रिंट कराने के बाद सारी दुनिया में बांटे और उसके बाद ऐसा प्रचार हुआ। 1954 में जमशेदपुर में भी आकर के उन्होंने प्रचार किया था बीवी नरसिम्हा स्वामी। आज आप लोग जो साईं बाबा को जानते हैं ना, क्यों जानते हैं? बीवी नरसिम्हा स्वामी की वजह से। अगर बीवी नरसिम्हा स्वामी प्रचार नहीं करता तो आज यहाँ बाबा का दरबार सजा नहीं होता और हम में से कोई साईं भक्त नहीं होता। बाबा उनको इसलिए बुलाया कि जिंदगी में और भी कई ऐसे जीवन थे जिन्हें मार्ग में लाना है। उनमें से हम भी एक है जो बाबा ने अपने शरण में लाकर हमें हर दुख में भी सुख क्या होता है दिखाया है, हर तकलीफ में भी सुख क्या होता दिखाया है। दुख सुख तो जीवन का एक आना जाना है। असली जीवन तो वो है जो निस्वार्थ भाव से हर जगह साईं को देखो। वो तो साईं है। साईं मतलब साक्षात ईश्वर। हमें भी साईं बनना है। सा मतलब साचा, ई मतलब इंसान। जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके हर कर्म अच्छे होते हैं, उसके हर धर्म अच्छे होते हैं। वो अच्छी चीजों को ही सुनेगा, अच्छी चीजों को ही देखेगा, अच्छी चीजों को ही बोलेगा। तो आज हम जितने भी लोग बाबा को जानते हैं ना, ये पूरा का पूरा श्रेय बीवी नरसिम्हा स्वामी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही शिरडी में बैठे वो समाधि मंदिर से भगवान का चित्र कैसे होता कोई नहीं देखा। वही थे जो प्रिंट करवाए, वही थे जो कई कहानियां लिखे, वही थे जो बाबा के एक से एक चमत्कार जो हम देखते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर हेमाड़ पंत ने एक कहानी लिखी थी, श्री साई सच्चरित्र, जो आज हम सबके घरों में वैसे ही है जैसे रामायण महाभारत भगवत गीता को रखते हैं। हर साई भक्त भी उसी साई सच्चरित्र को पढ़ता है। साई सच्चरित्र सारे जीवन के चीजों का निचोड़ उसमें है। एक एक अक्षर अगर पढ़ोगे साई सच्चरित्र जो हेमाड़ पंत ने लिखी है, ध्यान से देखोगे हर अक्षर में आपको बाबा का दर्शन होगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शायद